हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11वां है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यानी कि जो पृथ्वी का व्यास है उसमें ये जो चंद्रमा का व्यास है ये 1/4 है, ठीक है। और चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ये हमें बताना है। भिन्न मतलब कि भिन्न क्या होता है, जैसे अंश बटे हर एक तरह से, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पहले तो हम जो पृथ्वी का जो व्यास है उसे मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पृथ्वी का व्यास, ठीक है। पृथ्वी का व्यास हम इसमें क्या मान लेंगे, पृथ्वी का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम d मान लेंगे, ठीक है। इसे हम d मान लेंगे कैपिटल में। उसके बाद देखिए इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या होगी, देखते हैं। इसमें लिखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हमारा इसमें देखिए कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल जो हमारा d है तो इसमें हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है। इस तरह से मान लेंगे। तो R मान लेंगे कैपिटल में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। इसको कैपिटल R से दिखा देंगे और d/2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा जो होता है हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है चंद्रमा, ठीक है। तो लिखेंगे चंद्रमा का व्यास, ठीक है। चंद्रमा का व्यास को देखेंगे। तो चंद्रमा का जो चंद्रमा है उसका व्यास हमने माना d, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद देखेंगे इसका त्रिज्या। त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, इसको माना कैपिटल R और इसको मान लेते हैं स्मॉल r बराबर। और जो हमारा व्यास है, ठीक है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो d/2 इसमें भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कहा है कि जो व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है, व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारा व्यास इसका 1/4 है, यानी कि 1/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, d/4, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये है। तो हम इसको पहले व्यास को d/4 लिख देंगे, उसके बाद हम इसका आधा कर देंगे इस तरह से। तो लिखेंगे d/4 इंटू, अब यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये 1 ऊपर पलट जाएगा, तो 1/2 यानी कि आ गया d/8, ठीक है। इस तरह से इसका त्रिज्या आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे जो अब इसका भिन्न निकालेंगे। भिन्न मतलब होता है कि अंश बटे हर, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा चंद्रमा का आयतन है, फिर उसके बाद पृथ्वी का आयतन है, इनका हम क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि चंद्रमा का आयतन, ठीक है, चंद्रमा का आयतन, और बट्टे में लगा देंगे हम पृथ्वी का आयतन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, जो चंद्रमा का आयतन है, ठीक है, वो पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ये हमें बस दिखाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है वो जो चंद्रमा और पृथ्वी है ये हमारा किसके आकार का है, ये हमारा है गोले का आकार का, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसे भी लिख देंगे 4/3 पाई। अब यहाँ पर पहले ये देखेंगे जो चंद्रमा का आयतन में जो हमने त्रिज्या लिया है वो क्या लिया है, छोटा, तो छोटा लिख दिए। अब इसमें हम देखेंगे पृथ्वी का जो आयतन है, यानी कि इसमें जो है त्रिज्या क्या है, कैपिटल से, तो कैपिटल R क्यूब कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये तो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सेम है। अब हमारे पास बचा R क्यूब, स्मॉल r क्यूब और कैपिटल R क्यूब। तो स्मॉल r क्यूब क्या है हमारे, देखिए स्मॉल r यानी कि d/8, तो लिख देंगे 3 बार d/8 इंटू d/8 इंटू d/8, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कैपिटल R है, कैपिटल R हमारा कितना है, d/2, तो लिख देंगे यहाँ पर d/2 इंटू d/2, इसको भी हमने 3 बार लिख दिया। अब देखिए इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा
डी कट गया और यहाँ पर कट गया ये 2 से 4 बार में, ये वाला भी डी कट गया, ये भी कट गया हमारा 4 बार में, ये वाला भी कट गया पूरा पूरा और ये कट गया 4। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है 64 और बट्टे में देखिए 64 और बट्टे में क्या बचा हमारा 1, ठीक है इस तरह से। या फिर आप इस तरह से समझिए, ये जो है हमारा, ठीक है ये हमारा ऊपर पूरा पूरा कट गया तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या बचा हमारा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो लिख देंगे 64 और ये ऊपर नीचे पूरा पूरा कट गया तो 1/1, यानी कि 1/64 इंटू इसको ऊपर पलट देंगे तो वही आएगा 1/1, यानी कि 1/64 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भिन्न होगा वो कितना होगा 1/64, ठीक है, जैसा कि हमें इसमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इस तरह के जो क्वेश्चन थे लगभग में ये हमने एक्सरसाइज 11.3 में भी देखे थे। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।